हेलो स्टूडेंट, हम मनु श्रीवास्तव ईडीएम्स की 2020 में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की ईडीएम्स। सो स्टूडेंट्स, आज जो पहली ईडीएम हम लोग लेने वाले हैं उसका वो है फेस टू फेस। अब फेस टू फेस का मतलब आमने सामने जो भी बात होगी अब आमने सामने होगी। आई विल डिसाइड ऑल द थिंग्स फेस टू फेस। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, आमने सामने ही डिसाइड करने वाला हूं सब चीज। उसके बाद सेकंड वन है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मींस क्या होता है भैया, झगड़े की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गए। सो इट इज कॉल्ड बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़। ये जमीन ही है दोनों भाइयों के बीच में, झगड़े की जड़। दिस पीस ऑफ लैंड इज द बोन ऑफ कंटेंशन और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे भाई, ये जो जमीन का टुकड़ा है ना, इसकी वजह से ही दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मीन्स क्या होता है, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को अच्छी शुभकामनाएं देना, किसी को बेस्ट ऑफ लक कहना। आई होप यू विल ब्रेक अ लेग इन योर एग्जामिनेशन। तो भैया मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि तुम बड़ी सफलता हासिल करो एग्जाम में। एज फिट एज फिडल नेक्स्ट है, एज फिट एज अ फिडल। इसका मतलब होता है बहुत अच्छा स्वास्थ्य। जब भी आप किसी से बात करते हैं, आप बोलते हैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। सो आई होप यू आर एज फिट एज फिडल। आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। नेक्स्ट फिर है मेकअप माइंड। मेकअप माइंड मतलब होता है किसी भी निर्णय पे पहुंच जाना, किसी डिसीजन पे पहुंच जाना। आप कंफ्यूज थे लेकिन अब मैंने अपना माइंड जो है वो मेकअप कर लिया है, अर्थात मैं किसी डिसीजन पे पहुंच गया हूं। डिसाइड बिटवीन अल्टरनेटिव और कम टू अ डिसीजन। उसके बाद है हिट द नेल ऑन द हेड। भैया सटीक बात कहना, बिल्कुल एग्जैक्ट बात कहना, जो सबको सही लगे और सब उसे एक बार में मान ले, उसे बोलते हैं हम हिट द नेल ऑन द हेड। टू एक्सप्रेस एन आइडिया विद ग्रेट प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब सटीकता से कहना, तो बिल्कुल सटीक कहना, सही बात कहना। उसके बाद फिर थ्रो थिक एंड थिन। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज है और ये हर साल लगभग किसी ना किसी एग्जाम में हम देखते जरूर हैं। थ्रो थिक एंड थिन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ थ्रो थिक एंड थिन? इसका मतलब होता है हर हाल में। आई विल बी विथ यू थ्रो थिक एंड थिन। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे आप फेयर वेदर फ्रेंड मत समझना। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है? फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है मौसमी दोस्त, अर्थात जब तक आप सुखी हैं, आपके पास पैसे हैं तो आपकी दोस्ती हो, जैसे ही आप परेशान हुए, आपके पास गरीबी आई और सबने आपका साथ छोड़ दिया, तो आई एम नॉट फेयर वेदर फ्रेंड, आई विल विथ यू थ्रो थिक एंड थिन। तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हर हाल में। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे थ्रो थिक एंड थिन। हियर समवन आउट। हियर समवन आउट जैसे अभी आप हमें सुन रहे हैं, हियर समवन आउट मतलब किसी को ध्यान से सुनना, उसकी पूरी बात सुनना। जब वो शुरू हुआ तब से लेके जब तक उसने अपनी बात कहना खत्म नहीं कर दी, तब तक किसी को ध्यान से सुनना, उसी को बोलते हैं हम हेयर समवन आउट। लेट समवन कंप्लीट व्हाट दे आर सेइंग। ध्यानपूर्वक अंत तक सुनना। उसके बाद फिर आ रहा है पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब क्या होता है भैया, अपनी भावनाओं पे काबू रखना, अपने इमोशन को कंट्रोल रखना। ठीक है, आफ्टर दिस इंसिडेंट आई थिंक यू शुड पुल योर सेल्फ टुगेदर। इस घटना के बाद तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए, अदरवाइज बात और बिगड़ सकती है। फिर नेक्स्ट बाइट योर टंग। बाइट योर टंग मतलब होता है भैया आप अपने आप को कुछ कहने से रोकें, अपने मुंह पर ताला लगाएं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखें, उसके लिए आएगा बाइट योर टंग। हो गए? द कंडीशन इज वेरी सीरियस। द कंडीशन इज वेरी सीरियस, यू शुड बाइट योर टंग। भैया स्थिति बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है और आपको अपने आप को अपनी जबान पे लगाम लगाना चाहिए, आपको कुछ कहने से बचना चाहिए। फिर ह्यू एंड क्राई। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ह्यू एंड क्राई? शोर शराबा, जोरदार हंगामा हो जाना। जस्ट लाइक ह्यू एंड क्राई इन नेपाल। इस समय नेपाल में क्या है, बहुत हंगामा मचा हुआ है, बहुत क्रांति हो रही है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आगजनी हो रही है। आपने देखा होगा वहां के मंत्रियों को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। इवन वहां पे एक बहुत ही बुरी घटना हुई है, एक पूर्व नेता की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ह्यू एंड क्राई की स्थिति।
उसके बाद टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है भेद खोल देना, भेद खुल जाना। उसके लिए आएगा टू रिवील अ सीक्रेट, किसी भी चीज के बारे में जो गुप्त जानकारी है उसका बाहर आ जाना। उसके बाद टॉकिंग थ्रू द हेड, टॉकिंग थ्रू द हेड मतलब होता है बकवास करना। ओके, आई थिंक ही ऑलवेज टॉक्स थ्रू द हेड, मुझे लगता है वो हमेशा बकवास करता है, उसकी बातों में कोई दम नहीं रहता, ना उसकी बातों में कोई ध्यान देता है, इसलिए टॉकिंग थ्रू द हेड। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, बिल्ड कैसल्स इन द एयर का मतलब क्या होता है भैया? कैसल का मतलब होता है महल, और हवा में महल बनाना। हवा में महल मतलब ख्याली पुलाव पकाना, अर्थात ऐसी चीजें सोचना जो है ही नहीं और उसी में खुश होते रहना। इसलिए जैसे आप सोचें अरे जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा तो फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो ये हवा में घर बना रहे हैं, हवा में महल बना रहे हैं। इसके लिए आपको लग के मेहनत करना पड़ेगी और फिर जो आपके ख्याल हैं वो सच भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे बिल कासल इन द एयर। उसके बाद है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, भैया स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब होता है सीधे स्रोत, सीधे वहीं से खबर ले आना, सीधे वहीं से पता चलना जिसके बारे में बात हुई थी, इसे बोलते हैं अपन स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। आई हैव अ न्यूज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, मेरे पास एक खबर है और सीधी स्रोत से है, मतलब जिसके बारे में बता रहा हूं उसी से मुझे पता चला है, तो ये हो जाएगा टू हर्ड द फैक्ट्स डायरेक्टली। उसके बाद है द क्रक्स ऑफ द मैटर, द क्रक्स ऑफ द मैटर मतलब क्या होता है भैया? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, इतनी सारी चीजें चल रही हैं है ना, पाकिस्तान, इंडस रिवर ट्रीटी और अमेरिकन टैरिफ चार्ज, लेकिन द क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है? द क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि टेररिज्म जब तक बंद नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखे जाएंगे, इट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर, टेररिज्म ही है जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मुद्दे का सबसे अहम बिंदु। सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस मतलब ना तो हम यहां बोलेंगे ना हम यहां बोलेंगे, क्योंकि वो भी मेरा दोस्त है ये भी मेरा दोस्त है और इसलिए मैं अनडिसाइडेड हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। इसे हम बोलते हैं सिटिंग ऑन द फेंस, टू बी अनडिसाइडेड, विवाद में पक्ष ना लेना। फिर आ रहा है बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? डिसाइड टू डू द इनएविटेबल विच यू वर अवॉइडिंग, भैया मजबूरी में स्वीकार करना। और आपको पता होगा इससे पहले भी हमने ये आपको पूरी की पूरी ईडियम्स दी थी, एक ईडियम्स दी थी आपको पुराने लेक्चर में, और ये बस आपके सरप्राइज के लिए रखी गई कि आप उसे सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो बाइट द बुलेट, डिसाइड टू डू द इनएविटेबल विच यू वर अवॉइडिंग, मजबूरी में स्वीकार कर लेना, डिस्पाइट द पेन, मजबूरी में स्वीकार कर लेना। उसके बाद फिर है स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है भेद खोल देना, राज बता देना। आई एम नॉट गोइंग टू स्पिल द बीन्स अबाउट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के बारे में कोई राज आपको नहीं बताने वाला हूं। उसके बाद अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, सो व्हाट इज द मीन ऑफ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट? इसका मतलब है इंसल्ट कर देना, तारीफ के भेष में इंसल्ट कर देना, तारीफ के रूप में किसी की बेइज्जती कर देना, जैसे पाकिस्तान से अच्छा देश तो कोई नहीं है। अब ये कैसा है आप भी समझ रहे हैं, ये एक लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट है जैसे हम अभी पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं। तो ध्यान रखिए ये आज की हमारी वो 20 का एक हमने रिपीट रखी थी, तो 19 न्यू ईडियम्स हैं जो आपको आने वाले पेपरों में अच्छे नंबर दिलवाएंगी। तो अब जैसा कि हम लोग करते हैं, अब हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन जो इनसे पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सो स्टूडेंट्स, क्रिस्टी शुड डिस्कस दिस विथ हर फेस टू फेस, फेस टू फेस का मतलब आमने सामने बात होगी। सो यहां पे अगर अपन देखें विद अनदर पर्सन इन देयर प्रेजेंस रेदर देन से फोन बाय फोन और लेटर, तो भैया ना लेटर पे ना फोन पे, फेस टू फेस बात होगी। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बताया था, खतरे की लड़ाई की जड़ सबसे ज्यादा, तो बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन। उसके बाद ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है भैया किसी को शुभकामनाएं देना, गुड लक कर देना। तो यहाँ पे हर्ट लव अवॉइड टू विश समवन गुड लक। एज फिट एज फिडल, क्या बताया था? स्वस्थ होना, हेल्दी होना, इन गुड हेल्थ। तो देखा बिल्कुल ऐसे के ही ऐसे पूछे जाते हैं और आगे भी एग्जाम में आप बिल्कुल ऐसे ही फेस करने वाले हैं। बस आप इन वीडियोस को पूरा देखिए, प्लेलिस्ट चलाइए अपनी, जिनने अभी से ज्वाइन किया है वो प्लेलिस्ट पे जाए, फर्स्ट लेक्चर से देखें और अपने नोट्स बनाएं और उन्हें रेगुलर रिवीजन पे रखें। फिर
शी कांट मेक अप हर माइंड वेयर टू गो फॉर हर समर वेकेशन। तो भैया उसने अभी तक डिसीजन नहीं किया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, शी कांट मेक अप डिसाइड बिटवीन अल्टरनेटिव और कम टू अ डिसीजन। तो अभी तक वो डिसीजन पे नहीं आई है। टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हिट द नेल ऑन द हेड मतलब सटीक बात कह देना। तो यहां पे कहीं दिख रहा है यस, टू एक्सप्रेस एन आइडिया विथ ग्रेट प्रिसीजन। उसके बाद है संचित स्टैंड बाय हिज फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन। बताया था दोस्ती, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा साथ देता है। हम अपनी मर्जी से अपने दोस्त बनाते हैं और इसी वजह से यहां पे थ्रू थिक एंड, टू हर्ट समवन, टू लव समवन और टू विश समवन गुड। तो टू लव समवन भैया यहां पे आप ध्यान रखेंगे, आप उसके साथ खड़े हुए हैं, आप उससे प्यार करते हैं थ्रू थिक एंड थिन। हियर समवन आउट, हियर समवन आउट मतलब क्या है, डिसमिस समवन फ्रॉम लिसनिंग टू यू। नो ये है लेट समवन कंप्लीट व्हाट दे से आर सेइंग। जो भी वो कह रहे हैं उन्हें पूरा करने दीजिए, तभी हो पाएगा ये। यस उसके बाद फिर आता है पुल योर सेल्फ टूगेदर। तो काम डाउन आफ्टर एन अपसेटिंग इंसिडेंट। अपने आप को काबू में रखिए, अपने आप को कंट्रोल में रखिए। बाइट योर टंग, बाइट योर टंग का मतलब है भैया किसी चीज से कहने से बचना। टू अवॉइड सेइंग समथिंग, किसी चीज से कहने से बच जाना। डॉक्टर आर रेजिंग यू एंड क्राई अगेंस्ट द आरटीएस बिल। आरटीएस बिल आया था राजस्थान में 2022 में, और आरटीएस बिल में डॉक्टर ने काफी ज्यादा आंदोलन इस पे कर दिया था, क्योंकि जितने भी राज्य, राजस्थान के जितने भी राज्य के लोग थे उन्हें फ्री में इलाज करने की इसमें सुविधा दी गई थी, और इसी वजह से इस पे काफी बवाल भी मच गया था। तो यहाँ पे यू एंड क्राई मतलब शोर शराबा हो जाना, बहुत ही हंगामा हो जाना। उसके लिए क्या आ जाएगा, एबंडन पोस्टपोन, प्रोटेस्ट हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, आंदोलन हो गया। उसके बाद टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, भेद खोल देना। टू रिवील अ सीक्रेट, देखिए अभी बताया हमने आपको, टू रिवील अ सीक्रेट। बस आप इसे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। I did not even listen to him, he was only talking through his head। तो बकवास कर रहा था वो, इसलिए तो टॉकिंग नॉनसेंस, टॉकिंग नॉनसेंस। बिल्ड कैसल इन द एयर, तो क्या बताया था आपसे, टू मेक इमेजिनरी स्कीम्स, भैया काल्पनिक इमेजिन बनाना जिनका कोई वजूद नहीं है, उसके लिए select the most appropriate idiom for the given situation focusing on the underlying segment। I know every detail of his accident because straight from horse mouth। मुझे हर चीज पता है उसके एक्सीडेंट के बारे में, क्योंकि उसी ने मुझे बताई है, डायरेक्ट सोर्स से मुझे पता चली है। तो हर्ड द फैक्ट डायरेक्टली, यस बिल्कुल हमने वहीं से सुनी है, बिल्कुल डायरेक्टली सुनी है। उसके बाद फिर replace the underlined segment with the most appropriate idiom phrase from the following option। this is the crux of the matter, one should always be focused on it। तो भाई क्या है इसका मतलब है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इशू, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, सबसे महत्वपूर्ण बात। उसके बाद फिर है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम फॉर द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट। ही सीम सिटिंग ऑन द फेंस अबाउट वेदर टू मूव टू अनदर सिटी फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट। तो अभी वो कुछ भी नहीं कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड टू बी अनडिसाइडेड, बाउंसिंग ऑफ द बॉल, काउंटिंग डाउन द डेज और रनिंग आउट ऑफ द स्पीड। तो टू बी अनडिसाइडेड नहीं करना है मुझे, अभी तक कोई डिसीजन, मैं पक्ष में ही नहीं हूं किसी चीज के। देन बाइट द बुलेट, अब ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं, बाइट द बुलेट। इसके लिए क्या होगा, डिसाइड टू डू इनएविटेबल विच यू आर अवॉइडिंग। आपको मुसीबत में, परेशानी में किसी चीज को स्वीकार करना पड़े, वही है बाइट द बुलेट। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है अपना सीक्रेट बता देना, अपना सीक्रेट बता देना, स्पिल द बीन्स। उसके बाद शी said she liked my hair but it turned out to be a left-handed compliment। तारीफ के रूप में किसी की बुराई करना, किसी की हंसी उड़ा देना, किसी की खिल्ली उड़ा देना। तो यहां पे हो जाएगा अ जोक, अ प्रेज, अ फ्लैटरी, एन इंसल्ट। यस बिल्कुल 100% इंसल्ट होगा, और लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही इंसल्ट करना होता है। तो देखा स्टूडेंट्स, आज हमने वो सारी फ्रेजेस करी जो इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल आप प्ले लिस्ट पे जाइए, पूरा का पूरा
वीडियोस आप देखिए, नोट्स बनाइए। और हमने जैसे कल आपको बताया था कि भाई वोकैब इतनी जल्दी याद नहीं होती, ईडियम्स में हम इतनी जल्दी कमांड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपको कहीं से भी, एक्चुअली क्या है, जब आप बुक खरीदेंगे तो बुक में तो हजारों होंगी, लेकिन ये केवल एक टीचर और उसकी रिसर्च ही बता सकती है कि कौन सी इंपॉर्टेंट आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी। इसलिए ये सीरीज शुरू की गई है। तो आप देखते रहिए ईडियम्स की 2020 विथ मनु सर, और उसके साथ साथ आप याद कीजिए इन्हें, दम लगाइए अपनी पूरी। एक दिन इंग्लिश हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने वाले हैं। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आप को समय दीजिए, खुद को बेहतर बनाइए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।